नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। तबलीगी जमात, यह शब्द आजकल ज्यादा ही चर्चा में है। दरअसल इस जमात के कुछ जाहिलों की वजह से दुनिया के कई देशों में कोरोना बड़ी तेजी से फैल रहा है। निजामुद्दीन मरकज से पहुंचे ये लोग दुनिया के कई मुल्कों के साथ ही देश के कई राज्यों में भी कोरोना फैलाने की वजह बन रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि तबलीगी जमात की स्थापना भारत में हुई थी और यहीं से फैलते हुए ये दुनिया के लगभग 150 देशों तक पहुंच गई है, जहां इसके सेंटर मौजूद है और वहां से इसका क्रियाकलाप भी चलता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जहां से इस्लाम निकला है और इस्लाम का सबसे पवित्र माने जाने वाला मक्का मदीना मौजूद है, उसी देश में इस जमात पर बैन है। अब सवाल यह कि इस्लाम के प्रचार वाली इस संस्था को इस देश ने अपने यहां क्यों बैन कर रखा है। दूसरा, ईरान जो कि एक मुस्लिम मुल्क है, वहां भी इस जमात को बैन कर रखा है। लेकिन क्यों? तो आपको बता दें कि तबलीगी जमात का इतिहास जितना पुराना है, उसके साथ जुड़े विवाद भी उतने ही बड़े हैं। इस जमात से जुड़े लोग कई देशों में आतंकी घटनाओं में भी शामिल पाए गए हैं। साथ ही कुछ रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि अलकायदा जैसे पाकिस्तानी आतंकी संगठन को यह जमात फंड और दूसरी सुविधाएं मुहैया कराने में मदद करती है। इसलिए हो सकता है कि सऊदी अरब इस जमात से दूरी बनाए रखता हो। लेकिन इसके पीछे ऑफिशियली वजह जो बताई जाती है वो ये है कि सऊदी अरब में सल्फी मसलक, जो कि मुसलमानों का एक संप्रदाय है, के मानने वाले ज्यादा लोग हैं। यहां की मस्जिदों में इमाम भी ज्यादातर सल्फी मसलक के ही होते हैं। वहीं तबलीगी जमात के लोग हनफी मसलक के हैं। मुसलमानों में 72 फिरके होते हैं। इनमें आपस में वैचारिक मतभेद भी है। जैसे शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच का झगड़ा जगजाहिर है, ऐसे ही हनफी और सल्फी मुसलमानों के बीच भी धार्मिक और वैचारिक मतभेद है। सल्फी मसलक में इस्लाम के प्रचार प्रसार की इस तरह से कोई पद्धति नहीं है जैसे तबलीगी जमात वाले करते हैं। इसलिए सऊदी अरब में तबलीगी जमात की एंट्री पर ही बैन है। इसके अलावा सऊदी अरब में मस्जिदों की सारी जिम्मेदारियां सरकार के पास होती है। यहां मस्जिदों में किसी के ठहरने, किसी भी तरह की धार्मिक भीड़ इकट्ठा करके कोई गतिविधि करने की इजाजत नहीं है। न ही यहां किसी तरह से कोई चंदा इकट्ठा कर सकता है, जबकि तबलीगी जमात के लोग मस्जिदों में ही जाकर ठहरते हैं और वहीं से इस्लाम का प्रचार प्रसार करते हैं। ये चंदा भी इकट्ठा करते हैं। वहीं अरब का यह भी मानना है कि इस्लाम जहां से पूरी दुनिया में फैला है, उन्हें इस्लाम ये लोग क्या सिखाएंगे। इसलिए यहां तबलीगियों की एंट्री पर ही बैन है। इसके लिए बाकायदा सऊदी अरब सरकार ने लेटर भी जारी किया है। इसके अलावा एक और बड़े इस्लामी देश ईरान में भी इस तबलीगी जमात पर बैन लगा रखा है। दरअसल यहां शिया संप्रदाय के लोग बहुतायात में रहते हैं और सत्ता पर भी इनका ही कब्जा है। तबलीगी जमात और शियाओं के बीच भी वैचारिक और धार्मिक मतभेद है। शिया संप्रदाय के लोग जहां मज़ारों पर जाते हैं, चादरें चढ़ाते हैं, मुहर्रम मनाते हैं, लेकिन तबलीगी जमात इसकी विरोधी है। इसके साथ ही शियाओं के कई धार्मिक क्रियाकलापों को तबलीगी जमात इस्लाम के खिलाफ मानती है। तो वहीं तबलीगी जमात के कामों को शिया समुदाय के लोग सही नहीं मानते हैं। इसलिए ईरान ने तबलीगी जमात की एंट्री पर बैन लगाया हुआ है। यहां पर आप चोरी छिपे भी तबलीगी जमात के काम में शरीक नहीं हो सकते हैं। आपको बता दें कि तबलीगी जमात के 2 मुख्य केंद्र हैं। एक दिल्ली के निजामुद्दीन में है और दूसरा पाकिस्तान में लाहौर के पास रायविंड में है। यहीं से दुनिया के करीब 150 से ज्यादा देशों के लिए जमातें निकलती है और 40 दिन से 4 महीने तक के लिए निकलने वाली ये जमातें विदेशों में जाकर इस्लाम का प्रचार प्रसार करती है। तबलीगी जमात की शुरुआत मौलाना इलियास कंदालवी ने 1927 में की थी। तो ये रहा तबलीगी जमात का इतिहास और इस तबलीगी जमात को दुनिया के बड़े 2 इस्लामिक देशों में क्यों मान्यता नहीं है, उसकी ये रही वजह। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।